हमें ज़मीन में भी गाड़ दिया जाता है तो हम फिर निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि सच है। ट्रम्प जी आदरणीय के दोस्त जी युद्ध बंदी की घोषणा कर देते हैं। हमारे को युद्ध शुरू करवाएगा या युद्ध घोषणा करवाएगा। मोदी जी की जो सरकार है वो डामाडोल हो सकती है इस एक मुद्दे से। साथियों नमस्कार, मैं आपको अपने शक्ति मडगर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। आज ईवीएम के खिलाफ आंदोलन था और मीडिया को वो सवालों का जवाब दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। कहाँ तक बात बनी, कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वहाँ से कोई सेटिस्फाई फैसला नहीं आता है। नहीं, हमारे हक में तो सारी जगह से फैसले साथ में ही आ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हारे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें इजाज़त दी है कि हम हाई कोर्ट्स में जाएं। एक बार नहीं, दो बार इजाज़त दी है। ज़रूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि इससे मोदी जी की जो सरकार है वो डामाडोल हो सकती है इस एक मुद्दे से। बाकी सारे मुद्दे भी मिलकर इतना बड़ा असर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं डालते जितना ये अकेला मुद्दा डालते। तो सबसे ज़्यादा ताकत भी बीजेपी इसी के लिए लगाती है। हमारा जो आंदोलन है वो सैबोटेज करने के लिए अंदर से भी बाहर से भी सभी कोशिशें की गई, सभी साजिशें की गई, उसका एक नतीजा है। लेकिन हम अगर हमें ज़मीन में भी गाड़ दिया जाता है तो हम फिर निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि सच है। तो अब हमारे 5.5-6 महीने वेस्ट किए जयराम रमेश साहब ने और उसके बाद दूसरी कुछ वजहों ने, लेकिन हम फिर आ गए ना वापस। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जितनी ताकत है आरएसएस और बीजेपी के अंदर, मोदी जी के अंदर और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर, लगा लें। पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, रुकेगा नहीं। कितने हमारे भीतरघात करा लें, कितनी साजिश करा लें, कितने अटैक करा लें। जयराम रमेश एक नहीं, जयराम रमेश साहब जैसे 1000 जयराम रमेश साहब हैं। हमें 4 महीने के लिए, 4.5 महीने के लिए रोका ना जयराम रमेश साहब ने, फिर आ गए हम। अब क्या होगा? आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं वो तो आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा उन्होंने आर्टिकल लिख दिया, समझाया किस तरीके से चुनाव में वोट बढ़ाया जाता है, धांधली की जाती है। लेकिन ईवीएम पे जो सवाल आप करते हैं वो सवाल नहीं उठाया है, लेकिन आखिर में उठाया है। जो 5वां पॉइंट है राहुल गांधी जी का, वो मेरे ही पॉइंट की वजह से, और वही मैंने अपने अभी स्पीच में भी बताया था, उस बात का इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बात की कोई काट नहीं है उनके पास। बाकी चारों पॉइंट्स के काट उन्होंने बताया। इसीलिए जयराम रमेश साहब, वेणुगोपाल साहब, जो उनके दूसरे नेता हैं, जो ईगल ग्रुप में ज़्यादातर 1-2 को छोड़ के जो लोग हैं, वो तो राहुल गांधी जी को धोखा दे रहे हैं। तो हम उनसे क्या वफा की उम्मीद करें? लेकिन हम जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, जो देश की जनता है, वो काबिल हैं इस बात के कि हम आरएसएस और बीजेपी को भी हराएंगे। और जो स्लीपर सेल्स हैं अलग अलग पार्टीज़ में, जैसे मिश्रा जी हैं बसपा में, मिश्रा जी आज हट जाएं तो बीएसपी के अच्छे दिन ऐसे आ जाएंगे, ऐसे। क्योंकि मायावती जी की बात कौन टाल देगा, बताओ मुझे। अगर वो कहने लगे आके हमारे साथ धरने पे बैठ जाएं एक दिन, फिर किसकी औकात है जो पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराएगा? लेकिन मिश्रा जी है ना, पूरी ताकत लगा के रोके हुए उन्हें, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये भी तो करके देखो एक बार। तो ये है हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त भीतरघातियों से। सर किस बिहाफ पे मिश्रा जी पे आरोप लगा रहे हैं? मायावती जी ने बोला ना, एक बिहाफ नहीं है। मायावती जी जो प्रधानमंत्री की सबसे पावरफुल दावेदार हैं, ऐसी क्या बात है कि यूपी में उनकी एक भी सीट नहीं आई? एक ही वजह है, मिश्रा जी। अगर बाकी सब चीज़ें ऐसी ही रहें, मिश्रा जी हटा दिए जाएं, तो बसपा के अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर बैलेट का आंदोलन में बसपा को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ मिश्रा जी हैं। वो बड़े ही, ये देखिए, इनके बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, ये कोई डायरेक्टली काम नहीं करते, पूरी एक टीम लगा के, घात लगा के, महीन तरीके से करते हैं। कर लें, कितने दिन कर लेंगे? बोला ना, सब कोशिशों के बावजूद भी मायावती जी ने बोला ना, और क्या चाहिए? आप जो कह रहे हैं, मायावती जी भी लगातार ईवीएम के खिलाफ ट्वीट करती रहती है, बोलती रहती है, और पब्लिक में भी ये डिस्कोर्स है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है जो मायावती जी सड़कों पर नहीं आती है बैलेट पेपर के समर्थन में? मैं तो सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ना मिश्रा जी। तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है मिश्रा जी के अलावा? ये बताओ मुझे आप। तो ये बात क्या मायावती जी को नहीं पता होती है? लेकिन देखिए, साम दाम दंड भेद, जो मनुवादियों की जो ये चाल है, वो तो अशोक सम्राट के जो वंशज थे ना, वो तो कितने ज़्यादा पावरफुल थे, मायावती से भी ज़्यादा पावरफुल थे। उनको भीतरघात करके गिरा लिया। तो लेकिन एक अभी क्या फ़ायदा है? बाबा साहब का संविधान है,
एक बेंचमार्क तय है, उस संविधान की वजह से ज़्यादा दिन तक मिश्रा जी की चलने वाली नहीं है, ना जयराम रमेश साहब की, ना वेणुगोपाल साहब की। अच्छा, ये ज़्यादातर जो भीतर घाती हैं वो एक मनुवादी मानसिकता के बैकग्राउंड से क्यों आते हैं, ये बताइए आप। अशोक सम्राट के टाइम से आज तक ऐसा क्यों है? और कुछ बताना है मुझे? अच्छा सर, जब बीजेपी 2009 में चुनाव हारी थी तो बीजेपी ने एक किताब भी लिखी थी, अडवाणी साहब और सुब्रमण्यम स्वामी साहब कोर्ट में केस भी किए थे, और तब कांग्रेस ईवीएम के पक्ष में थी। हाँ बिल्कुल थी पक्ष में, कांग्रेस में मनुवादी कम है। इसी ईवीएम से अहमद पटेल साहब ने कांग्रेस को और बीजेपी को चुनाव वो जितवाया, कांग्रेस को हरवाया, इसी ईवीएम के प्रयोग से, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में था? अहमद पटेल साहब के। वरना इतनी बुरी 50 सीटों से सर वो तो चाणक्य माने जाते हैं कांग्रेस के पटेल साहब। बिल्कुल माने जाते थे, लेकिन वो काम उनके लिए करते थे। वरना 2009 से लेकर 2014 तक जो इल्ज़ाम लगे, पप्पू का शब्द ओरिजिनली अहमद पटेल साहब ने कॉइन किया था राहुल गांधी जी के लिए। अब मुझे आप ये बता दो, एक तरफ मोदी जी को बिठा दो, मैं और लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, एक जगह एक सामने राहुल गांधी जी को बिठा लो, 5 मिनट की लाइव बहस करा लो, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा पप्पू कौन है और पप्पू कौन नहीं है। क्या मोदी जी इसके लिए तैयार होंगे? ये सारा अहमद पटेल साहब की और उनके साथ जो ये सारे एक बड़ी साजिश में आज जो सारे पावरफुल लोग हैं, कौन है? वो अहमद पटेल साहब के ही तो हैं। सर एक सवाल देश के लिए। बात है सर, राहुल गांधी के प्रति बहुत नरम हो रहे हैं आजकल। मैं इस समय 2 लोगों से सबसे ज़्यादा दिल में मेरा गुस्सा है, सबसे ज़्यादा, उसमें मायावती जी है और राहुल गांधी जी, क्योंकि उनसे उम्मीद सबसे ज़्यादा मुझे है, इसलिए 2 लोगों के लिए सबसे ज़्यादा गुस्सा है मेरा। सर अब आप कह रहे हैं मैं नरम हो रहा हूँ सर, एक सवाल, लेकिन क्योंकि वो जब इस समय मनुस्मृति और भारत के संविधान की लड़ाई हो रही है, तो वो मनुस्मृति के खिलाफ खड़े, इसलिए मेरी मजबूरी है। अगर वो सत्ता में होते दोनों लोग, तो मैं उनका सबसे बड़ा धुर विरोधी होता इस समय, लेकिन हमारी मजबूरी है। अम्बेडकरवाद और मनुवाद में से हमें हमेशा अम्बेडकरवाद की तरफ खड़ा होना है। जो भी ज़्यादा अम्बेडकरवाद की तरफ होगा, हम उसी की तरफ खड़े होंगे। सर एक सवाल देश के लिए है, जो आज समाजवाद की बात कर रहे हैं वो कल सत्ता में आएंगे, जो पिछले 60 साल भी रहे हैं, तो वो फिर से मनुवाद की बात नहीं करेंगे। कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। गारंटी सिर्फ एक ही है, जनता 5 साल बाद या उसके बीच में भी कान पकड़ के किसी का भी बाहर निकाल सके। इसीलिए तो मतपत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो तब ये कहने लगे कि मैं मतपत्र से चुनाव नहीं कराऊंगा, तो हम उनके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हम ही लीड कर रहे हैं, ये तय है। सर एक सवाल देश के लिए, सेना के शौर्य का जो क्रेडिट है मोदी जी ले रहे थे वर्दी पहन के, अब देश में गम का माहौल है, प्लेन क्रैश हो गया, कई सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए बात यह है, जब तक हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग और ऑपोजिशन पार्टीज़ में स्लीपर सेल्स अपनी लीडरशिप पे भारी हैं, ये 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं, एक स्लीपर सेल्स और एक मशीन है चुनाव में चोरी करने की। जिस दिन स्लीपर सेल्स को ही पीछे कर लिया, तो आप मुझे ये बताइए ना, अगर मोदी जी जैसे काम कुकृत्य जिसे कहते हैं ना, बुरे काम, किसी और व्यक्ति ने भी प्रधानमंत्री के रूप में किए होते, तो वो अब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। लेकिन ऑपोजिशन कुछ करती नहीं है, कहाँ आंदोलन हो रहा है बताओ आप? और वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारे कांग्रेस के लीडर्स को देख लीजिए, एक राहुल गांधी जी उसमें से अपवाद है, एक कलफ के कुर्ते में, जितने स्पोक्स पर्सन है ना उनके, बिल्कुल कलफ का कुर्ता होता है, एक सलवट भी नहीं होती उनके। फ़र्क पड़ रहा है उन्हें कुछ? अब बताओ मुझे। और राहुल गांधी जी के कपड़े देख लो आप। मैं एक कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है उसी का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी सब पार्टियों में भी देख लो। और अपने ही खरीदे हुए लोगों से या जो उनके कार्यकर्ता है जिनकी मजबूरी है इनके रिट्वीट करना, उसको ये समझते हैं देश में जो है एक तरीके से आंधी आ गई।